नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और लगातार आईबीसी 24 पर आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स की सबसे पहली तस्वीर, सबसे सटीक नतीजे आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और देखिए, कर्नाटक चुनाव पर अब प्रवीण तोगड़िया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बेहद बड़ा बयान दिया और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए वेकअप कॉल है। बजरंग बली भी बीजेपी को नहीं बचा पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई से निजात चाहिए। साल 2024 में क्या होगा, देश की जनता देखेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बेहद बड़ा बयान, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस तो कटघरे में खड़ा कर ही रही है बीजेपी को। इसके साथ ही अब प्रवीण तोगड़िया ने भी कटघरे में खड़ा किया है बीजेपी को। उन्होंने कहा है कि महंगाई से निजात चाहिए जनता को रोजगार चाहिए। 2024 में क्या होगा, देश की जनता देखेगी। क्या बोला प्रवीण तोगड़िया ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और बजरंग बली की हुंकार पूरे देश में सुनाई रही है, फिर भी कर्नाटक में भाजपा हार रहा है, तो भाजपा के लिए वेकअप कॉल है कि लग रहा है कि भारत की राजनीति का हिंदूकरण हो चुका है। ममता बनर्जी चंडीपाठ, अखिलेश यादव हनुमान जी, केजरीवाल रुपया की नोटों पर गणपति लक्ष्मी, कर्नाटक में कांग्रेस अंजनेया का मंदिर का विकास, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल राम वन पथगमन का विकास, यहाँ हमारे शिवराज सिंह जी राम वन पथगमन का विकास, जो हिंदुओं को रोजगार, महंगाई कम करेंगे, किसानों को फसल के दाम देंगे। तो आपने सुना बेहद बड़ा बयान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ रही हैं, भाजपा प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे स्वदेश शर्मा जी। स्वदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, पहला सवाल मैं आपसे ही ले लेती हूं, क्योंकि देखिए अब कर्नाटक के जो रुझान है नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। और प्रवीण तोगड़िया ने भी सवाल उठाए हैं कि वेकअप कॉल है और रोजगार चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई से निजात चाहिए। मुख्य मुद्दों पर अगर बात होगी तो जनता आपका साथ देगी। देखिए, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, पर जिस तरीके से अपार स्नेह जनता का मिला है माननीय मोदी जी को, कर्नाटक की भाजपा की पूर्व की सरकार को, मुझे लगता है कि इसमें आने वाले समय में बात जब नतीजे आ जाएंगे तो समीक्षा भी की जाएगी आगे के लिए किस प्रकार से हम और बेहतर जनता के बीच में रह सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, उसकी एक पूरी कार्यप्रणाली बनाई जाएगी। और प्रवीण तोगड़िया जी की अपनी समीक्षा है, उसके हिसाब से उन्होंने सभी दलों की बात की है, मुझे लगता है। जी स्वदेश जी, आपने भी सुना प्रवीण तोगड़िया जी के बयान को, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, प्रवीण तोगड़िया जी ने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दल की राजनीति करती है, रोजगार की बात नहीं करती। भाषण में जरूर बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2014 में बोले एक वर्ष में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नौकरियां दूंगा, नहीं दी, एक भी नहीं दी। बोलते हैं हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन लेकर आएंगे। ये सारी बातें उनकी हवा में फूल हो गई। जब राहुल गांधी ने पूछा भाई अडानी के पास 20,000 करोड़ किसके हैं, जवाब मांगा तो उन्होंने उनकी आवाज को म्यूट कर दिया। उसके बाद भी नहीं माने तो उनकी सदस्यता रद्द कराने में एक साजिश, एक षड्यंत्र था। और जब जहां जिस राज्य में चुनाव में जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, तो वोट अपने लिए मांगते हैं। इनका स्थानीय कोई फेस नहीं होता, उस राज्य का कोई फेस नहीं होता। कर्नाटक में भी कहो नहीं हुआ। इन्होंने गए माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद के लिए, खुद के नाम पर वोट मांगे, और उनके कार्यकर्ता, उनके भाजपा के प्रत्याशी सबने मोदी के नाम पर वोट मांगे। मोदी जी को नकार दिया कर्नाटक की जनता ने, और इस नफरत के माहौल में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय आत्मचिंतन करे कि ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। अगर आपको इतनी वो है और आपको गैरतमंद है, एक राज्य ने आपको नकारा है, तो आप इस्तीफा दे दो प्रधानमंत्री पद से, किसी और। नेहा जी, क्या वाकई अब आत्मचिंतन का वक्त आ गया है? क्योंकि हमेशा से कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर आप लोग बात नहीं करते, ना रोजगार पर, ना महंगाई पर, बल्कि अलग ही मुद्दे आप ले आते हैं। देखिए, कांग्रेस अगर इतना ही भारतीय जनता पार्टी को सुझाव देने का प्रयास करे तो मुझे लगता है कि यूपी में भी आज चुनाव के नतीजे आए हैं।
नगर पालिका के, और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का परिणाम आ रहा है पक्ष में और जो कांग्रेस का आ रहा है वो भी हमारे सामने है। तो अति उत्साहित होकर कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ ना बोले। ये वो दल है जो पूरे देश से सिमट गया है और देश की सबसे पुराना दल है। ये वो दल है जिसके 550 से अधिक पदाधिकारी, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि विभिन्न जगहों के और साथ में संगठन के लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर जा चुके हैं। और पिछले कुछ राज्यों के चुनाव के परिणाम को भी देखेंगे तो कांग्रेस की जो हालत हुई है वो समस्त देश के सामने। नेहा जी, लेकिन हिमाचल तो बचा लिया था कांग्रेस ने, हिमाचल में कांग्रेस की ही सरकार है और अभी बात हम कर्नाटक चुनाव की ही कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, हिमाचल बचा लिया, मगर बाकी राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस हारी है उसका आप क्या कहेंगे, जहाँ खाते भी नहीं खुलते कांग्रेस पार्टी के। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हार जीत चलती रहती है। आज भी 2 प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, 3 प्रकार के परिणाम आ रहे हैं। तो सभी राज्यों में जरा कांग्रेस उठाकर देख लो। अति उत्साह में ज्यादा बोलना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आत्म अवलोकन करने की सभी को आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी भी समीक्षा करेगी, आगे के लिए कार्यप्रणाली तैयार करेगी। ठीक है स्वदेश जी, देखिए नेहा जी तो दूसरे राज्यों को गिना रही है। निकाय चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी का वो जो लोकसभा का भी चुनाव, उपचुनाव हो रहे हैं, वो भी दिखा रही है वो। स्वदेश जी, चलिए स्वदेश जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है और उन्होंने अपनी बात भी रख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा। हाँ स्वदेश जी, आप जी स्वदेश जी बोलिए। ये 4 से 6 साल पुराने अगर चुनाव देख लिए जाएं तो ये भारतीय जनता पार्टी पंजाब हारे, दिल्ली हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, बिहार हारे, झारखंड हारे, तमिलनाडु हारे, तेलंगाना हारे, हिमाचल हारे, महाराष्ट्र हारे, पश्चिम बंगाल हारे, आंध्र प्रदेश हारे, केरल हारे, उड़ीसा हारे, मेघालय हारे, नागालैंड हारे, मिजोरम हारे, सिक्किम हारे और आज कर्नाटक हारे। इन हारों की संख्या हो गई 21 राज्य, 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। तो फिर आप जीते कितने राज्य हो ये तो बता दो आप। नेहा जी, हेलो नेहा जी, देखिए इन्होंने तो लंबी फहरिस्त गिना दी। कांग्रेस पार्टी जो फहरिस्त गिना रही है उसमें उन राज्यों को क्यों भूल जाती है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। मणिपुर में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी शायद बोलना नहीं चाहती। असम में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। तो देखिए, राज्य गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त अपने विजयी राज्य हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर इन परिणामों से खुश होकर आगे का कोई ख्वाब दिख रही है तो जनता उनका साथ नहीं देने वाली है। यहाँ पे क्या कमी रही है, भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करके अपना कार्य करेगी। दूसरी ओर यूपी के भी नगर पालिका के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की लीड चल रही है और कांग्रेस पार्टी की आप हालत देखिए किस तरीके से खस्ता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को चौतरफा देखकर किसी भी बात पर टिप्पणी करनी चाहिए। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुदेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, नेहा जी कह रही हैं कि जो निकाय चुनाव के रिजल्ट्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कांग्रेस को। और देखिए, यही राजनीति होती है कि जहां पर अच्छे नतीजे होते हैं राजनीतिक दल सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि वो ये भी जरूर कह रही है कि समीक्षा होगी और वाकई समीक्षा की जरूरत भी है, क्योंकि यहाँ पर प्रवीण तोगड़िया भी कह रहे हैं कि अब ये बीजेपी के लिए वेकअप कॉल है। 2024 में अब क्या होगा देश की जनता देखेगी। तो कर्नाटक चुनाव पर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए वेकअप कॉल है। और सुदेश शर्मा भी कह रहे हैं कि अब जरूर आत्मचिंतन करना चाहिए बीजेपी को। जो मूल मुद्दे हैं, अगर आप उनसे भटकेंगे, जनता को बरगलाने की कोशिश करेंगे तो ये सहा नहीं जाएगा और जनता ऐसे ही जवाब देगी। और देखिए किस तरह से आज ये रायपुर और भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आज आखिरकार जश्न का मौका मिला है। रायपुर के कांग्रेस दफ्तर में, राजीव भवन में किस तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस का झंडा हाथों में थामे। देखिए, और दूसरी तस्वीर भोपाल की कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हैं। बजरंग बली भी आपको नजर आ रहे होंगे और देखिए बाकायदा यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है मौजूद है और जश्न मना रहे हैं।
देखिए पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न की कुछ ऐसी